अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। दो बड़ी अहम खबरें इस वक्त। एक तो सेनेट में जो बिल मंजूर हुआ है उस पर हम बात करेंगे। कौमी सलामती से मुतल्लिक राज अफशा करने पर 5 साल तक सज़ा होगी, ये बिल मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा फ़ौज को बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माना भी होगा। गुज़श्ता रोज़ बड़ी एक अहम खबर आई दुबई के हवाले से कि दुबई में पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमात के रहनुमाओं की तवील बैठक हुई है। आसिफ अली ज़रदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद थे, उनकी मीटिंग्स हुई हैं। निगरान सेटअप के हवाले से क्या डिटेल्स हैं, क्या हो सकता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से इसहाक डार साहब का नाम भी आया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने मना किया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नाम उनका चलता रहा। तो क्या अब इस पर तब्दीलियाँ आएंगी, नहीं आएंगी? निगरान सेटअप क्या होगा? तूल तो नहीं पकड़ जाएगा? एतजाद एहसन साहब ने कहा है कि लगता यही है कि जिस तरह का मजबूत निगरान सेटअप लाने की तैयारियाँ हो रही हैं तो फिर वो 3 माह में इंतखाबात मुश्किल होते नज़र आ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। जुल्फ़िकार अली बदर साहब तर्जमान हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार बदर साहब, क्या कहेंगे कि पहले तो सर तस्दीक कर दीजिए इस बात की कि दुबई में आसिफ अली ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ की मीटिंग हुई है और निगरान सेटअप के हवाले से बातचीत हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, इस हवाले से कोई ऐसी इतलात मौजूद नहीं है कि उनकी कोई मीटिंग हुई है, क्योंकि हमारे तक कोई ऐसी इत्तला नहीं है। कॉज आई एम नॉट द प्रीवी इन दैट मीटिंग। मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं हूँ कि मैं उसका कोई बयान कर सकूँ कि वहाँ पे ऐसी कोई चीज हुई है। लिहाजा मैं इसकी कोई ऐसी बात की तस्दीक नहीं कर सकता जब तक मेरे तक मालूमात सच्चा मालूमात ना आ जाए। अच्छा, निगरान सेटअप के हवाले से सर, अगर आप तो उसकी तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन जो खबर थी बड़े एक अखबार और बड़ा न्यूज़ चैनल है पाकिस्तान का जिसमें शाया हुई और उसने कहा कि जी निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत जारी है, इत्तफाक नहीं हो सका, लेकिन ये इत्तफाक हुआ है कि इंतखाबात जो है वो 3 माह के अंदर अंदर करा दिए जाएँ, तूल ना पकड़े सिस्टम जो नए निगरान हुकूमत आएगी। बिल्कुल, ये तो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस बात के ऊपर बड़ी क्लियर है और वो समझती है। और इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पहले से ही एक बात करते आ रहे हैं कि इलेक्शन वक्त मुकर्ररा वक्त पे जब असम्बली अपनी आएंगी मुद्दत पूरी करें तो मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, ना उससे पहले होने चाहिए ना उसके बाद होने चाहिए। तो जैसे ही असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं इलेक्शन के बाद ही आपका मुल्क जो एक मिसाइल का शिकार है, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को मिसाइल से निकालने के लिए फिर अगली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो मजीद कोशिश करेगी, मजीद मामला करेगी। तो इलेक्शन का वक्त पे होना बड़ा जरूरी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें 1% भी तो ऐसा इकदाम नहीं चाहेगी जिसमें इलेक्शन को डिले किया जाए। अच्छा, अगर तूल पकड़ती है निगरान हुकूमत, ये ज़ाहिर है कुछ इस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है, तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? क्या तहरीक चलेगी फिर? फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज होती है, कोई शिकनी होती है, कोई मामला होता है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पार्टी के अंदर एक मुशावरती इजलास बुला के एक हिकमत अमली बनाएगी और पार्टी लीडरशिप उस वक्त के मौके पे ये डिसाइड करेगी कि पीपल्स पार्टी ने उस वक्त क्या ऐसा इकदाम करना है जिसपे पीपल्स पार्टी तमाम जमातों को भी साथ लेके चले और इस मसले का भी हल निकाले। क्योंकि इसमें जुल्फ़िकार बदर साहब, मैंने इसलिए ये सवाल किया कि पंजाब केपी में 90 दिन में इलेक्शन होना थे, नहीं हो सके। 14 मई मुकर्रर की, नहीं हुए इलेक्शन, लेकिन सियासी जमातें खामोश रही हैं इस पर। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी तैयार थी, तमाम उम्मीदवारों को टिकटें दे दी हुई थी और सारी तैयारी मुकम्मल थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और पीपल्स पार्टी उस वक्त इंतजार कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट अनाउंसमेंट दे और हम इलेक्शन के लिए दिल्ली मंडल में जाके तैयारी करें और उसकी फाइट करें। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला ही नहीं दिया तो पीपल्स पार्टी तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था। और पीपल्स पार्टी कभी ऐसा मामला नहीं करती जिससे कोई आइन शिकनी हो या आइन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा चैंपियन रही है कॉन्स्टिट्यूशन की और आवाज उठाती रही है कि आइन के अंदर जो भी मामला लिखे हैं उसको उसकी पासदारी होनी चाहिए। तो हम तो उस वक्त भी तैयार थे और पीपल्स पार्टी
अगर कोई वहां पे उस वक्त कोई ऐसा मामला होता तो पीपल्स पार्टी उस टाइम भरपूर जो है आइन की हमायत में बोलती और कभी भी ऐसा इकदाम नहीं करती जिसे आइन शिकनी होती। अच्छा जुल्फ़िकार बदर साहब, इसहाक डार साहब का नाम जब सामने आया तो चंद घंटे तो खामोशी रही पीपल्स पार्टी की जानिब से, फिर कहा जाता है आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त शायद पेरिस में थे, पाकिस्तान में नहीं थे, उनकी तरफ से पहले फिर पार्टी रहनुमाओं का ख्याल आया और उसके बाद फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है, हमारी मशावरत के बगैर नहीं आ सकता कोई नाम सामने। हालांकि उस वक्त तक नून लीग के हल्के जो है कन्फर्म कर रहे थे कि डार साहब ही होंगे। देखिए, जो नून लीग जो है वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो किसी का भी नाम दे सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी से उस हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई थी। अच्छा, मुशावरत पे सर आपको एतराज था कि मुशावरत नहीं हुई या डार साहब के नाम पर एतराज है? देखिए, इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये समझती है तो ऐसा नाम होना चाहिए जिसके ऊपर तमाम जमातों और सब जो स्टेक होल्डर्स है उसका इत्तेफाक राय होना चाहिए, ताकि कोई ऐसा शख्स जो एक पॉलिटिकल पार्टी का साथ ज्यादा उसकी एफिलिएशन और वो आगे आ जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों पे उसको इतराज होगा। तो एक तो ये चीज क्लियर होगी। दूसरा, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जब आपने किसी का नाम देना है या किसी का नाम इनपुट करना है, सजेस्ट करना है, प्रपोज करना है, तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी क्योंकि एक कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट जमात है और उस हवाले से कोई भी नाम देने से पहले, शॉर्टलिस्ट करने से पहले नामों की मुशावरत होनी चाहिए नाम के हवाले से, ताकि जो नाम शॉर्टलिस्ट हुए हो वही नाम उभर के सामने आए, ना कि अपनी मर्जी के। हाँ, अगर कोई जमात अपनी मर्जी के लोगों का या अपनी जमात के या पसंदीदा लोगों का नाम देते, ये उनका राइट है, वो अपना नाम, अपना पर्सपेक्टिव पेश कर सकते हैं। नहीं, लेकिन इसमें वो नाम अपनी मर्जी का तो जाहिर है, आपकी पार्टी अपनी मर्जी का नाम देगी, वो अपनी मर्जी का, लेकिन जाहिर है ये नाम तो मशावरत से होंगे ना, पहले मीडिया में जारी नहीं किए जाएंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी अपनी मर्जी का नाम देती है तो वो पार्टी का राइट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर कोई दूसरी पार्टियां या दूसरे स्टेक होल्डर्स एग्री करें। लिहाजा एग्री करने के लिए और ऐसे नाम के लिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो, उसके लिए आपस में बैठ के गुफ्तगू और मुशावरत का सिलसिला जरूरी है। अच्छा, इस जाहिर है अभी मुशावरत जारी है, यही कहा जा रहा है, अभी यही कह रहे हैं कि जी मुशावरत हो रही है और किसी एक नाम पर इत्तफाक होगा, गालबन आशूरा के बाद इस पर बड़ी अहम मीटिंग्स होनी है, ये नाम फाइनल होना है। अब तक की हमारे पास ये इतलात हैं, सर आप कंफर्म करेंगे इस बात को कि आशूरा के बाद तक ये मामला जाएगा कंफर्मेशन तक? जी, मैं समझता हूँ आशूरा के बाद जाएगा और जो नाम की फाइनलाइजेशन है उसमें अभी टाइम लगेगा, अभी इतना जल्दी नहीं होगा। अब शॉर्ट लिस्टिंग होगी, बातचीत होगी, लेकिन ये जब निगरान सेटअप आना होगा, असम्बलियां तोड़नी होगी, उससे 2-4 दिन पहले ही नाम उभर के सामने आएगा। अभी बहुत जल्दी है कि नाम सामने ले आया जाए। अच्छा, अभी तक चले नाम तो सामने नहीं आया निगरान सेटअप के हवाले से पीएम कौन होगा, लेकिन क्या इस बात पर बात हो चुकी है कि कोई तारीख मुकर्रर कर दी गई है कि असम्बली इस तारीख को तोड़ दी जाएगी? यानी कि मुद्दत तो पूरी हो रही है 12 अगस्त को रात 12 बजे तक, लेकिन उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि उससे पहले सब घर चले जाएंगे। नवीद कंवर साहब ने एक तारीख भी दी थी कि जी 8 तारीख तक सबने तोड़ दी जाए, तो क्या इत्तफाक राय हो गया इस बात पर कि 8 तारीख को ही सब? इस मामले में भी पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अपनी असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करें और उसके बाद फिर इलेक्शन जो है 60 दिन के अंदर हो। अगर उससे असम्बलियां तोड़ने के हवाले से कोई ऐसी मुशावरत होगी या ऐसा कोई पार्टियों के बीच में इत्तेफाक राय होगा तो वो सामने आ जाएगा। अच्छा, दोनों चीज़ों पे यानी कि अभी मुशावरत जारी है, दोनों कंफर्मेशन नहीं हुई कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, ये बात भी सर आपकी तरफ से क्या कंफर्म है कि किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होगा उस शख्स का, जो भी शख्सियत सामने आएगी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर? देखिए, मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ कि जो भी शख्स आएगा वो ऐसी शख्सियत होगी, वो सियासी भी हो सकती है, गैर सियासी भी हो सकती है, ऐसी शख्सियत होगी जो कि जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक राय हो, और उसमें ज्यादातर चांसेस ऐसे हैं जो शख्स सियासत को समझता हो और सियासी मामलात को हैंडल करना समझता हो और उसके पास कोई तजर्बा भी हो। ये नहीं हो सकता कि ऐसे शख्स को लगा दिया जाए जिसको पता ही नहीं कि हुकूमती मामलात कैसे चलाने और
फिर वो अपना इलेक्शन करवाए। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसे तजर्बेकार शख्स को लाना चाहिए जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक राय हो। रिटायर्ड जस्टिस, रिटायर्ड को ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है। तो इसमें आप कोई चीज जो है ना हतमी अभी नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें अभी मुशावरत का सिलसिला चलना है और ये सिलसिला आगे चल के पता चलेगा कि इसमें कौन है। इसमें कोई भी शख्स हो सकता है जिसके पास सियासी और जो हुकूमती मामला को निपटने का और तजर्बा हासिल हो, तो इसमें कोई भी हो सकता है। मैं इस हवाले से जो मैंने आपको बताया, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और पार्टीज के बीच में मुशावरत चलनी है। कोई इसमें आइडिया नहीं है कि किस किस्म का शख्सियत होगी। अच्छा, उसके बाद सेनेट से बिल मंजूर हो रहे हैं, उसमें आज बड़ा अहम बिल मंजूर हुआ है कि फौज को बदनाम करने पर 2 साल की कैद और जुर्माना होगा। इसके अलावा कौमी सलामती से मुतल्लिक राज अफशा करने वाले को भी 5 साल तक सजा होगी। अब इसमें चूंकि कौमी सलामती से मुतल्लिक राज अफशा करने के हवाले से तो बात हो रही, बार बार खान साहब का नाम भी आ रहा है इसमें कि जिस तरह की कौमी राज थे वो जिस तरह बाहर आकर बात कर रहे हैं मुसलसल, और अब भी कर रहे हैं इतने केसेस भुगतने के बावजूद भी। तो इस बिल को किस तरह देख रहे हैं आप? जाहिर है ये बिल भी सेनेट से मंजूर हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि सेनेट के जो सेनेटर्स हैं वो बड़े तजर्बेकार लोग हैं और हाउस ऑफ एक्सीलेंस हैं। उन्होंने बिल्कुल सोच विचार करके ये मामला किया होगा और सेनेट से ये जो बिल मंजूर है, जाहिर बात है उस एक्ट के अंदर कोई कमी होगी इन शराइत की, तो उनको इस चीज को बीच में डाल दिया गया। तो सेनेटर्स ने अपनी इसके ऊपर डिस्कशन करके कमेटी के अंदर फिर ये बिल मंजूर किया होगा। अच्छा, 2 चीज़ें से बड़ी हमें एतजाज़ हसन साहब जाहिर है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और साइफर और तोशाखाना के हवाले से उनकी जो राय है, ज़ाती राय यकीनन है, उनकी पार्टी राय तो नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि इन दोनों केसेस में जान नहीं है, साइफर वाला केस हो या फिर तोशाखाना हो। देखिए, वो वकील है, हर वकील का अपना पर्सपेक्टिव होता है। जब एक केस आता है, एक वकील कहता है कि ये चीज नहीं हो सकती, दूसरा कहता है हो सकती है। तो वकीलों की मुख्तलिफ आरा होती है, उनका पर्सपेक्टिव होता है। हमें एक दूसरे के पर्सपेक्टिव का रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बात करनी चाहिए। उनके कहने से हर चीज तो नहीं होती। अच्छा, हर चीज़ नहीं होती, लेकिन ये आपकी सियासी बसीरत क्या कह रही है सर कि पीटीआई इंतखाबात में होगी या नहीं होगी? क्योंकि 9 मई के वाक़यात भी सामने रखते हुए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा अपना सियासी बसीरत से बताइए कि लगता है आपको ये पाबंदी का सामना करना पड़ेगा पीटीआई को? पीटीआई का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इमरान खान साहब का लग रहा है कि उसे मुश्किल वक्त आ रहा है और उनके ऊपर केसेस बहुत ज्यादा है, और फॉरेन फंडिंग केस और तोशाखाना और इस तरह के अलकादर ट्रस्ट और साइफर का केस, ये सारे केसेस जो है ना अब आके अपनी इंतकाम तक पहुंचने वाले हैं। इनका ट्रायल जब शुरू होगा तो ट्रायल के नतीजे में खान साहब के पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है फॉरेन फंडिंग या तोशाखाना की मिसडिक्लेरेशन के हवाले से। एक और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के केस में जो है मिसडिक्लेरेशन किया हुआ है। तो इस तरह करके उनके ऊपर ये काफी सारे केसेस हैं जो मैं समझता हूँ अपने हतमी इंजाम पे पहुंचेंगे और खान साहब का आइंदा इलेक्शन के अंदर आना मुश्किल लग रहा है। सर, जाते जाते बताइए, पीपल्स पार्टी का आने वाले इलेक्शन में क्या बयानिया होगा और क्या बयान लेकर के आप चलेंगे जिस पे लगता है आपको लोगों का अट्रैक्ट करेगा? पीपल्स पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे, अपनी फिलॉसफी पे चलेगी जो भुट्टो साहब ने बनाई थी, बीबी शहीद, इसको आगे लेके चली। और जो पीपल्स पार्टी ने अभी हालिया तौर पे सिंध के अंदर डेवलपमेंट के और एजुकेशन में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में और दीगर जो शोबों में मामला किए, चीजें की हैं, परफॉर्म किया है, उनको बताएगी कि क्या कारकर्दगी की है पीपल्स पार्टी ने। कौमी जो नेशनल जो एक बहुत बड़े प्लान किए हैं जिसमें सीपैक था, काफी गैस पाइपलाइन थी, ईरान गैस पाइपलाइन थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास ही एजेंडा है कि वो सस्ती गैस मुल्क को देके, सस्ती बिजली बनवा के, सस्ती बिजली से कंपेटिटिव रेट आपकी इंडस्ट्री को भी सस्ती गैस और बिजली मिले और घरेलू सार्फिन को भी, और फिर जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनको कंपेटिटिव रेट पे सस्ती गैस और बिजली मिले, जिससे वो उनके प्रोडक्ट कंपेटिटिव हो, आपको ज्यादा जेर मुबादला आ सके। तो पीपल्स पार्टी अपने इस एजेंडे के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह जीतेगी, क्योंकि किसी और के पास या पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म विजन का एजेंडा नहीं है। ये शॉर्ट टर्म विजन है और शॉर्ट टर्म विजन से मुल्क ठीक नहीं होते, लॉन्ग टर्म विजन से ठीक होते हैं। 2013 में जो प्लान स्टार्ट किए थे, अगर आज उनके पिछली हुकूमतों में प्रॉपर काम हो रहा होता
तो आज पाकिस्तान के हालात ही दूसरे होते। ना सस्ती गैस होती, सस्ती गैस की वजह से सस्ती बिजली होती, इंडस्ट्री भी आपकी फल फूल रही होती, और आपके घरेलू सार्फिन को भी इतनी महंगाई और महंगी बिजली गैस का सामना ना करना पड़ता। अच्छा सर, क्या सीट एडजस्टमेंट की भी किसी पार्टी से बातचीत हुई है? क्योंकि खासतौर पे पंजाब और केपी की बात कर रहा हूँ, नून लीग से या मौलाना साहब से। पीपल्स पार्टी अपने तीर पे इलेक्शन लड़ेगी, अपने निशान तीर पे, और सीट एडजस्टमेंट के लिए पीपल्स पार्टी कोई ख्वाहिश नहीं रखती। पीपल्स पार्टी अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी एज ए इंडिपेंडेंट पार्टी। अच्छा, वो जाहिर इलेक्शन के बाद तो किससे भी इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चारों सूबों में इंडिपेंडेंट इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ज़ुल्फ़िकार बदर साहब वहाँ से मौजूद थे और बात कर रहे थे ख़ासतौर पर बड़ी अहम कि दुबई में जो बड़ी कहा जा रहा दो सियासी जमातें, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के ज़ाहिर रहनुमाओं में, लीडरान में, यानी आसिफ अली ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये खबर सामने आई कि मुलाकात हुई है और निगरान सेटअप के हवाले से बात हुई है, जिस पर तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद थे हमारे साथ, ज़ुल्फ़िकार बदर। उन्होंने तो इसको इनकार किया है कि जैसी कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जनाब 90 दिन से ज़्यादा मामला तूल ना पकड़े, 90 दिन में इलेक्शन करा दिए जाएँ, और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन की तैयारी भी हो रही हैं। और दूसरी बात, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से उन्होंने कहा जी सीट एडजस्टमेंट भी चारों सूबों में पीपल्स पार्टी ने अब तक तो यही फैसला किया है कि वो अपने निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन ज़ाहिर हातमी राय पार्टी से मुशावरत हो सकती है, अभी चूँकि इलेक्शन में वक्त है। और दूसरी बात, बिल जो मंजूर हुए सेनेट से, खासतौर पर फ़ौज को बदनाम करने पर 2 साल की कैद, जुर्माना होगा। इसके अलावा कौमी सलामती से मुतल्लिक राज अफ़शा करने वाले को 5 साल तक की सज़ा होगी, जबकि वो ये भी कहते हैं कि जनाब उनको लगता ही है PTI तो होगी इलेक्शन में, लेकिन खान साहब शायद इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त दीजिए। मौलाना की बात।